हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट करा था क्लास 9 का। फर्स्ट वीडियो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बनाई थी, सेकंड वीडियो मेरी ट्रू फॉल्स थे और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही थे उसमें, और क्वेश्चंस मैंने कराए थे। थर्ड वीडियो में मैंने आपको रैशनल नंबर्स फाइंड करना सिखाए थे। रैशनल नंबर्स का मैंने एक केस बताया था जिसमें हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। ओके, मैंने आपको ये बताया था रैशनल नंबर हमने फाइंड करना सीखे थे बिटवीन टू नंबर्स, जिसमें हम डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं। जैसे आपके से जितने भी रैशनल नंबर्स पूछे हैं, आप नेक्स्ट रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज जाके पहले इससे पहले वाला वीडियो देखें अगर आपको चैप्टर की मोर क्लियरिटी चाहिए। अगर आप बीच में से वीडियो देखेंगे तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। लास्ट टाइम हमने देखा था, हमने रैशनल नंबर्स फाइंड करे थे। ओके, रैशनल नंबर्स मैं आपको हर वीडियो में बताती आई हूँ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। तो अब रैशनल नंबर्स क्या हो सकते हैं? रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू, आप कह सकते हो, नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स प्लस इंटीजर्स। मीन्स रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स प्लस इंटीजर्स। ये इसका फॉर्मूला बन सकता है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं और इंटीजर्स हैं, आप उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। एंड जो है रैशनल नंबर्स जो होते हैं कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशो। ये वर्ड कहाँ से आया है? रेशो वर्ड से आया है। रैशनल आपका कहाँ से आया है? ये रेशो वर्ड से आया है। रैशनल नंबर्स ये कहाँ से आया है? रैशनल वर्ड आपका, रैशनल वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सीख लेते हैं रैशनल नंबर्स फाइंड करना सेकंड मेथड से। फर्स्ट मेथड वी डिड, हमने करा था डिनोमिनेटर को सेम करना। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। बहुत इजी मेथड है। अब ये वाला मेथड जो है एकदम जनरल मेथड है, आप किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हो। मीन्स आपको वो देखना है, अगर इजीली डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो आप वो वाला मेथड यूज कर लो। अगर डिनोमिनेटर किसी केस में सेम नहीं होता है तो ये आपका जनरल मेथड होगा। दिस इज जनरल मेथड। इससे आप सारे ही रैशनल नंबर निकाल सकते हो। दिस इज जनरल मेथड। आप कोई भी रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो बिटवीन टू नंबर्स। ओके, गिव 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। बच्चे, जब भी हम रैशनल नंबर फाइंड करेंगे जनरल मेथड से, तो इसमें हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले एवरेज फाइंड करेंगे। बस हमें यही करते जाना है, हमें एवरेज फाइंड करते जाना है। हमारे रैशनल नंबर निकलते जाएंगे। एक बार एवरेज फाइंड करेंगे, बस दो नंबर को पेयरिंग करते जाएंगे और एवरेज फाइंड करते जाएंगे, एवरेज फाइंड करते जाएंगे और हमारे रैशनल नंबर्स निकलते जाएंगे। तो खत्म ये मेथड। चलो देख लेते हैं कैसे होगा। जैसे 1 एंड 2 के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है। ओके, 1 एंड 2, 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं ना आपको। ओके, 1 एंड 2 का आप पहले एवरेज फाइंड कर लो। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? नंबर्स को ऐड कर देते हैं। एवरेज फाइंड करने के लिए आपको 2 नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है। फर्स्ट यू हैव टू ऐड द नंबर एंड डिवाइडेड बाय 2। ये एवरेज होता है। तो आप क्या करोगे? इसका एवरेज फाइंड करोगे रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए। 1 प्लस 2 अपॉन में 2 ऐड कर दोगे नंबर को। 1 एंड 2 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 1 प्लस 2 अपॉन में 2 मीन्स नंबर को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड करना है। यू विल गेट द 3 बाई 2। मीन्स इसका क्या मतलब है? देखो, 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है आपको। ओके, अच्छे से समझना इस चीज को, मैं आपको आराम से समझाऊंगी। कहीं किसी को जल्दी नहीं है, ना मुझे जल्दी है ना आपको। आराम से देखो 1 एंड 2 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है आपको। तो एवरेज होता है ना बिटवीन, जो आता है मीन वैल्यू। एवरेज क्या होती है? मीन वैल्यू। एवरेज इज मीन वैल्यू। तो देखो, जो हमने इसका एवरेज फाइंड करा है 1 प्लस 2 अपॉन में 2, 3 बाई 2। मीन्स आपका 3 बाई 2 जो आया है वो आपकी मीन वैल्यू आई है। मीन्स सेंटर का नंबर आया है। ये आ गया एक रैशनल नंबर आपका। क्लियर? मीन्स आपका 1 एंड 2 के बीच में एक रैशनल नंबर क्या निकल गया?
3/2 मीन्स 2 से क्या है ये नंबर छोटा है और 1 से बड़ा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का नंबर है ना। 1/2 1 एंड 2 के बीच में आया है 3/2, ये मीन वैल्यू निकली है, एवरेज निकला है। इसका मतलब 2 से छोटा है 1 से बड़ा है, 2 से नंबर छोटा है और 1 से बड़ा है। क्लियर है? ओके अच्छा मैं इसे लिख देती हूँ, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि फर्स्ट ये कैसे निकला। ओके 3/2 हमने कैसे निकाला था, एवरेज फाइंड करके। फाइन, ये चीज हो गई। पहला हमने फर्स्ट रैशनल नंबर निकाल लिया। अब बच्चे क्या करेंगे, हमसे बोले हैं 5 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए। चलो एक रैशनल नंबर हमने निकाल लिया, हमारी टेंशन खत्म। अब बढ़ते हैं सेकंड रैशनल नंबर की तरफ। तो देखो अब इन दोनों का पेयरिंग कर लेंगे, हमें दो नंबर लेने हैं ना। पहले हमने इसका पेयरिंग करा, अब इन दोनों का पेयरिंग कर लेंगे, आफ्टर इसका पेयरिंग कर लेंगे। इसके साथ ले लेते हैं अब इसको, तो आपका क्या हो जाएगा ये 1 + 3/2, 1 + 3/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। मैं यहाँ पे आपको एलसीएम भी सिखा देती हूँ। ओके बहुत बच्चों को इसमें भी डाउट आता है, ये मैं उसके लिए सिखा रही हूँ जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, और जिन बच्चों को आता है तो वेल एंड गुड। ओके तो क्या करेंगे, इसके जब कुछ नहीं होता है ना नंबर के नीचे, तो जस्ट पुट 1। ठीक है, 1 लगाने से नंबर पे इतना 1 लगा देते हैं डिनोमिनेटर पे। ठीक है, तो अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा इसका। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 ही आएगा। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई। 2 is divided by 1, you will get the 2। 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 1 is 2, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। 3 + 2 is 5/2। हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे भी हमने नंबर को ऐड करा था, फिर हमने 2 से डिवाइड भी करा था, 2 से डिवाइड करा था, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। ये चीज तो समझ में आया ना, मैंने इंटू 1/2 लिखा है। मैं कहीं इतना तो समझ में आ रहा होगा, डिवाइड ही कर रहे हैं हम। 5/2 डिवाइडेड बाई 2, ये है इसका मतलब। छोटी क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 7th में 6th में, ये सब अलग अलग से इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। 5/2 ये हमने ऐड करा पहले। ठीक है, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, 1 और 2 का एलसीएम इज 2। 2 को 1 से डिवाइड करा 2 आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2 आ गया। फिर 2 को 2 से डिवाइड करा 1 आया। देन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा 3 आ गया। क्लियर है? ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब हमारा क्या आ गया 5/2 आ गया। 5/2 आ गया सॉल्व करने पर। अब इसको डिवाइड कर देंगे, यही मतलब है, कुछ नहीं है 1 लगा देते हैं। 5/2 डिवाइड है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, पता ही होगा ये आपको। 5/2 को एज इट इज लिख देंगे। अगर डिवाइड को इंटू बनाना है, डिवाइड का इंटू बनाएंगे, बट ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मैंने ये चीज लिखी है यहाँ पे। क्लियर है? ओके मैंने बोला ना, मैं ये बच्चों के लिए है जिनको नहीं आता, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। 5/2 डिवाइड का मल्टीप्लाई बनाएंगे, जब मल्टीप्लाई बनाते हैं तो ये नंबर रिवर्स हो जाता है, तो 1/2 तो हो गया ना ये नंबर। यही चीज मैंने लिख दी। तो क्या आ जाएगा इसे सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 5/4। मीन्स इन दोनों के बीच का क्या नंबर निकल गया 5/4। ओके नेक्स्ट हमारे पास रैशनल नंबर आ गया 5/4। वेरी गुड, निकल गया ना हमारा नंबर। ओके सेम नेक्स्ट में भी हम करेंगे। अब हम 3/2 और 2 के बीच का नंबर देख लेते हैं। 3/2 + 2, यहाँ पे 1 लगा देंगे सेम। 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। प्लस फिर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। मीन्स आ गया आपका 7/2। ओके अब 7/2 प्लस करने पे आया है, अब इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7/4 आ जाएगा। 7 1 7, 2 2 4, तो आपका ये भी आ गया 3/2 और 2 के बीच में नंबर आ गया 7/4। हमारे 3 रैशनल नंबर्स आ गए ना। पहले हमने इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करा,
तब हमारा 3/2 आया। फिर हमने इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करा, तब 5/4 आया। फिर हमने इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करा तो हमारा 7/4 आया। तो ऐसे ही हम फर्दर यही प्रोसीड करते जाएंगे। अब क्या करते हैं, इन दोनों का निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर 5/4 प्लस 3/2, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम लेना 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 2 2 ज़ा 4। ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जिसे नहीं आता है उसे क्लैरिटी हो जाए। मैं कोई भी स्टेप खाली नहीं छोड़ रही हूँ, हर एक स्टेप समझा रही हूँ, चाहे वो कितना ही छोटा स्टेप हो, चाहे वो आपको आता भी हो तो भी देख लो। ठीक है, तो आपका एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, प्लस फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 4 इज डिवाइडेड बाई 2, 4 अंदर 2 बाहर तो 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, कितना आ जाएगा 11/4। ये तो हमने ऐड कर दिया। अब हम 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11/8। मीन्स बच्चों हमारा इन दोनों के बीच का भी क्या नंबर आ गया 11/8। ओके, आगे एक और रैशनल नंबर सेम हमने इन दोनों के बीच का निकाल लिया, ऐसे ही इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं 3/2 एंड 7/4। 3/2 प्लस 7/4 एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा 13/4। अब फिर इसे हम क्या कर देंगे, 13/4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 13/8। तो आपका आ गया, ये नंबर भी आ गया इसके बीच में 13/8। कितने रैशनल नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 निकल गए हमारे रैशनल नंबर्स। इजी है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर समझ में आ गया ना, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बस। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं तो एक बार और समझ लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1/3 एंड 1/2 के बीच में हम नंबर्स निकालने हैं आपको। ठीक है, 1/3 एंड 1/2 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ये भी बहुत इजी सा है, इसे भी कर लेते हैं। देखो बच्चों क्या करेंगे, एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज ही तो फाइंड कर रहे हैं, बस हम कर ही क्या रहे हैं, एवरेज फाइंड कर रहे हैं ना, बस एवरेज फाइंड करते जाओ, रैशनल नंबर्स फाइंड होते जाएंगे। आप इससे कोई भी रैशनल नंबर निकाल सकते हो। बस क्या ध्यान रखना, अगर माइनस में आता है ना कोई रैशनल नंबर पूछता है तो बस वो ध्यान रखना, माइनस में गड़बड़ मत कर देना साइन की, क्यों अक्सर साइन की मिस्टेक हो जाती है। ओके, माइनस वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना एक बार। ओके, और माइनस वाले क्वेश्चन या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन करा दूंगी आपका माइनस में। ओके, एक क्वेश्चन करा दूंगी, फिर आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। चलो देख लेते हैं, 3 रैशनल नंबर्स देख लेते हैं बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो इसे भी क्या करेंगे, 1/3 प्लस 1/2, इसका भी हम क्या ले लेंगे, एवरेज ऐड कर लेंगे इसे। तो ऐसे मत ऐड कर देना, 2/6 मत लिख देना, ऐसे ऊपर से नंबर ऐड कर दिया फिर नीचे से, अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं। 1 + 1 = 2, 3 + 2 = 6। ये भी तरीका होता है ना ऐड, मतलब ऐसा भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग अपना सारा दिमाग लगा देते हैं, तो उतना ही लगाएं जितनी जरूरत है। तो देखो 3 और 2 का एलसीएम आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या नंबर हैं, दोनों एक दूसरे को मतलब दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे हैं। तो 3 × 2 = 6। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस। ठीक है, क्या करा, 6 को 3 से डिवाइड करा, 6 को 3 से डिवाइड करा, 3 × 2 = 6, हमारा क्वेश्चन 2 आया। इस क्वेश्चन को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 1 = 2, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा आपका, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 5/6 आ गया। अब इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5/12।
मीन्स बच्चों आपको एक रैशनल नंबर क्या मिल गया, 5/12 मिल गया, जो कि इन दोनों के बीच में है। एक रैशनल नंबर आपके पास आ गया 5/12। अब 3 रैशनल नंबर निकालने हैं ना, अब वही इन दोनों का एवरेज निकाल लो, फिर यहाँ से इन दोनों का एवरेज निकाल लो। यही तो हम कर रहे थे, पहले इन दोनों का एवरेज निकाल लिया हमने, अब इन दोनों के बीच में ये मीन वैल्यू आ गई। अब इन दोनों के बीच के नंबर निकाल लो एक, फिर इन दोनों के बीच जिन दो नंबर्स के बीच के नंबर्स निकालने हैं उन दोनों का एवरेज फाइंड कर लो। हमने इन दोनों का एवरेज फाइंड करा तो हमारा 5/12 आ गया, मीन्स इन दोनों के बीच की मिड वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको इन दोनों के बीच के नंबर निकाल लो, तो यहाँ पे एक मिड वैल्यू आ जाएगी, फिर इन दोनों के बीच के नंबर निकाल लो एवरेज से, यहाँ पे एक मिड वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो कर लेते हैं, इसे मैं रब कर देती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लो या फिर खुद से करके देखो। फिर देखो, फिर इन दोनों का निकाल लेते हैं 1/3 प्लस 5/12। ओके, तो 3 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर 4 3 जा मीन्स 12 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, 12 आपका एलसीएम आ गया, तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, देन 4 1 जा 4, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, मीन्स 9/12 हो जाएगा। फिर इसको वही हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 9/24 हो जाएगा, मीन्स आपका इन दोनों के बीच का क्या नंबर निकला है, 9/24 आ गया हमारा। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का नंबर निकाल लिया हमने 9/24, अब इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं, तो 5/12 प्लस 1/2, तो 12 और 2 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, फिर 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/12। फिर इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 11/24, मीन्स आपका किन के बीच का निकला है, ये इन दोनों के बीच का 11/24। क्लियर। ठीक है, आपके 3 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला था, तो आपके 3 रैशनल नंबर आ गए 9/24, 5/12, 11/24। देखो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत सारे तरीके होते हैं, रैशनल नंबर और तरीके से भी निकाला जा सकता है, बट आपको आप स्कूल लेवल पर हो तो आपको पूरा प्रॉपर मेथड यूज करना है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, आप बहुत इजी तरीके से रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हो, कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट, किसी भी क्वेश्चन को इजी तरीके से करने से पहले, कोई भी शॉर्ट ट्रिक यूज करने से पहले आपको उसका एक ट्रेडिशनल मेथड पता होना बहुत जरूरी है। ये कहना बहुत गलत होगा कि एकदम से आप कोई भी शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक उसी को समझ में आती है जिसको एग्जैक्ट मैथड पता होता है। जिसे ट्रेडिशनल मैथड नहीं पता होगा, शॉर्ट ट्रिक एक रट्टाफिकेशन हो जाएगी। शॉर्ट ट्रिक वही लगा सकता है, शॉर्ट ट्रिक भी हर कोई नहीं लगा सकता है मैथ्स में। शॉर्ट ट्रिक वही लगा सकता है जिसे प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बनाओ, फिर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करोगे तब आप शॉर्ट ट्रिक्स लगाना। ओके, आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक चीज आप देख लो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आप लोग वैसे तो प्रैक्टिस करना बहुत सारे क्वेश्चन। माइनस का मैंने बोला है, माइनस का क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, सिर्फ एक वही क्वेश्चन बताऊंगी, फिर हम आगे के और क्वेश्चंस कर लेंगे मैथ्स में। ये क्वेश्चन बच्चे आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। आप प्लीज इसको सॉल्व करना। 3 रैशनल नंबर बोला है, आप 6 निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जितने मन करे उतने रैशनल नंबर निकाल लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, क्लैरिटी आएगी, स्ट्रांग होगी मैथ्स। ठीक है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस मैथ्स में। ठीक है, रट्टाफिकेशन कुछ भी नहीं होता है। प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से सीखोगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप इसे लाइक करो और
इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और जितना हो सके इसको शेयर करो ताकि और बच्चे भी बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू।